हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको आज की इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही कि धमाल होने वाला है, जो कि आपको डाइजेशन सिस्टम में सबसे जो आपको टॉप लगता है कि यार छोटी आंत में इतना सारा प्रोसेस होता है, उसको हमको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो आइए आज की इस वीडियो को आप शुरू से अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको मैं वादे के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि यार आप छोटी आंत को क्लियरली समझ पाओगे। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं एक नन्हे से सुविचार के साथ। दोस्तों, मैं हमेशा कुछ न कुछ लाइन्स देता हूं, तो यहाँ पे दे रहा हूं कि अच्छे लोगों की संगत में रहो यार, क्योंकि सोनार का कचड़ा भी बादाम से महंगा होता है। ओके, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि मानव पाचन तंत्र का पार्ट 3 वीडियो बनने वाला है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। दोस्तों चलो, आज की इस वीडियो को हम लोग सक्सेस कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और यहाँ पे आपको एक नोटिस देना है कि दोस्तों, आज ये वीडियो का पार्ट 3 है ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम का, उसके साथ ही एक पार्ट 4 आ जाएगा, जो कि उसमें लास्ट द एंड करेंगे हम लोग डाइजेस्टिव का। एंड दोस्तों, उसके साथ ही क्लास 10th का जो मैंने बोला था, वादा किया था आप लोगों से कि 20 तारीख से, बट 20 तारीख तो पार होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक चैप्टर एक ही वीडियो में पूरा फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो भी मेरे द्वारा। चलो, तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं, जिसमें हमको लोग को पढ़ना है फर्स्ट कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग छोटी आंत कह रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि भोजन का पूर्ण पाचन जो है छोटी आंत में होता है। कंप्लीट भोजन का पूर्ण यानी कि पूरा पाचन उधर जो भी था कम होता था, लेकिन जो फुल्ली डाइजेशन जो होता है, पूर्ण पाचन छोटी आंत में क्लियर हो जाती है। छोटी आंत में 3 प्रकार की पाचन नहीं, सबसे पहले कि छोटी आंत की कितनी भाग होती है? 3 भाग होती है। समझ में आया? 3 भाग होती है। अभी आपको सारा कुछ हम डायग्राम के साथ दिखाएंगे, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। छोटी आंत कितनी भाग होती है? 3 भाग। जो सबसे फर्स्ट भाग की नाम है उसे हम लोग पक्वाशय बोलते हैं, उसी का सेकंड नाम ग्रहणी है, उसी को इंग्लिश में हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। उसके साथ ही अगर दूसरे पार्ट की हम लोग बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो उसको हम लोग जेजुनम कह रहे हैं। जेजुनम का इंग्लिश ही जेजुनम होता है। थर्ड जो है उसे हम लोग इलियम कहते हैं, एंड इलियम उसका इंग्लिश का नाम भी है। समझ में आया? कंप्लीट। आगे चलें? नहीं सर, थोड़ा सा इसको रिवाइज करो। तो देखो, सबसे जो मेरा पहला भाग है उसे हम लोग पक्वाशय बोल रहे हैं, उसी का सेकंड नाम ग्रहणी भी है, और उसका इंग्लिश में ड्यूडेनम कहा जाता है। एंड थर्ड जो हमारा है, सेकंड जो है, उसको हम लोग जेजुनम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जेजुनम कह रहे हैं, एंड उसका इंग्लिश भी दोस्तों जेजुनम ही होता है। चलिए, उसके साथ ही हम लोगों का जो वीडियो तीसरा नंबर पे है उसे हम लोग इलियम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इलियम। एंड दोस्तों, इसका इंग्लिश का नाम भी इलियम है। अब चले आगे, चलो यार आगे चलो। चलिए, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा यकृत के बारे में, क्योंकि अभी हम लोग जैसे कि हम लोग आहार नाल जैसे ही हम स्टार्ट किए थे, तो उसमें जैसे पाचन तंत्र 2 भागों में होता है, तो सबसे पहले जो पहला नंबर पे था आहार नाल था, एंड सेकंड नंबर पे क्या था? सहायक ग्रंथियाँ थी। तो दोस्तों, आहार नाल में भोजन जाने से पच नहीं जाता है, उसके लिए हमको क्या है? सहायक ग्रंथियाँ, उससे हार्मोन्स एंजाइम निकलते हैं, तो वो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोगों ने देखा छोटी आंत के भाग के बारे में कि इतना भाग में छोटी आंत 3 भाग हमको पढ़ना है। एंड उसमें अब लीवर, जो इसे हम यकृत कहते हैं, इसी का और नाम है जिगर, इसी का और नाम है कलेजा। है कलेजे में दम, है जिगर में दम, ये वाला जो हम लोग बोलते हैं वही वाला है। ठीक है, चलो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जिगर के बारे में कि लीवर यार क्या है, जो कि इसका डाइजेशन में नाम आ गया है ना। तो दोस्तों, ये अगर बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दोस्तों, इसका भार जो वेट होता है वो 1.5 kg यानी कि 1500 मिलीग्राम हो, 1500 बोल सकते हैं, 1500 ग्राम ही होता है, 1500 ग्राम ही होता है, जिसको हम लोग 1.5 किलो 1.5 kg बोल सकते हैं, मिलीग्राम नहीं होगा। अब देखिएगा, इसके एक खासियत है कि यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों का पुनर्निर्माण जो है स्वयं कर लेती है। लीवर, आई होप दैट आपको क्लियर हो चुका होगा देखकर। लीवर यकृत यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1.5
kg होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों को पुनर्निर्माण स्वयं कर लेती है। समझ में आया। और दोस्तों जो मेन चीज़, ये तो हो गया उसका मतलब उसके बारे में गुणगान हम लोग गा लिए, लेकिन जो डाइजेशन में इसका नंबरिंग है वो है यार यकृत में पित्त, जिसको हम लोग बाइल कह रहे हैं, उसी का निर्माण होता है। इसीलिए हम लोग यकृत को डाइजेशन वाले ग्रुप में ला दिए। समझ में आया। यकृत को हम लोग इस ग्रुप में क्यों लाए, क्योंकि यकृत में पित्त का निर्माण होता है और पित्त को इंग्लिश में बाइल कहा जाता है। चलो नेक्स्ट, यकृत के बाद दोस्तों थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं पित्ताशय के बारे में। अब देखना यहाँ पे कि हम लोगों ने बात किया कि जो यकृत है उसमें बाइल का यानी कि पित्त का निर्माण हो चुका है। बस अब हम क्या करेंगे कि गल ब्लैडर पित्ताशय के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो दोस्तों पित्ताशय को इंग्लिश में गल ब्लैडर कहते हैं और इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर जमा रहता है। कंप्लीट। जो भी हम लोग अभी यकृत में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें किस चीज़ का निर्माण होता है, पित्त का। तो जो वो पित्त बनता है वो आकर पित्त कहाँ जमा रहता है, पित्ताशय में। यानी कि गल ब्लैडर जो हम लोग जैसे आप देखते होंगे मुर्गी मुर्गा जो होता है उसको जब भी हम लोग काटते हैं तो हम लोगों को नज़र आता है कि जो भी उसका कलेजा यानी कि जो उसका लीवर है उसी से जस्ट सटा हुआ ग्रीन ब्लू कलर का एक पित्ताशय होता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में लैंग्वेज में पित्त बोल देते हैं। ठीक है। तो वाकई में गल ब्लैडर पित्ताशय होता है, उसमें उसके अंदर में पित्त रस भरा होता है और वो कहाँ बनता है, तो वो बनता है दोस्तों हमारा यकृत से। समझ में आया। क्योंकि इंसान को तो नहीं देख सकते ना काट कर। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है। आपको अब और कंफर्म हो चुका होगा कि जो हमारा गल ब्लैडर होता है वह यकृत द्वारा जो हमारा बनाया जाता है पित्त, वो आकर यहाँ पे जमा रहता है, स्टोरित रहता है, स्टोर होता है और इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है। अब तो और कंफर्म हो गया। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे होता है, जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया कि मुर्गा मुर्गी काटिएगा तो जो उसका कलेजा लीवर होता है उससे जस्ट एकदम चिपका हुआ रहता है। ठीक है। उससे हम लोग बहुत ही आसानी से मुश्किल से सावधानी पूर्वक निकालते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ है यहाँ पे कि पित्ताशय में स्टोन मतलब पत्थर, जिसको हम लोग बीमारी के रूप में पत्थरी बोलते हैं। ठीक है। तो पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण हो जाता है तो ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है। क्योंकि वो इतना नाजुक होता है कि उस पर कि कोई दवा भी काम नहीं करता है। ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे पित्ताशय को ही काट कर निकाल दिया जाता है। क्या करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि हम में पित्त नहीं है, हमारा पित्त ही काट कर निकाल दिया गया है। ऐसा नहीं है दोस्तों। पित्त को कैसे काटोगे, पित्त एक रस होता है। पित्त क्या है, एक जूस है, रस है, जो कि कहाँ से निकलता है, यकृत से। तो हम लोगों का जब पत्थरी होता है तो किस चीज़ को काट कर निकाला जाता है, ऑपरेशन के द्वारा पूरे पित्ताशय को ही काट कर निकाल दिया जाता है। कंप्लीट। चले आगे। चलो तो दोस्तों अगला जो है हमारा कि पित्त एंजाइम ना होते हुए भी, देख सकते हैं पित्त एंजाइम ना होते हुए भी पाचन में सहायक है। अब कैसे सहायक है, चलिए। पित्त जो है ना भोजन को क्षारीय बना देता है, क्योंकि पित्त जो है खुद ही क्षारीय पदार्थ है। क्या है, पित्त खुद ही क्षारीय है तो भोजन को भी क्षारीय बना देगा, है ना। तो पित्त का दोस्तों पीएच मान, क्षारीय क्यों बोलेंगे, जब भी उसका पीएच मान 7 से 14 के बीच में होगा तो इसका पीएच मान की अगर बात करें तो 7.8 से 8.5 तक होता है। कंप्लीट। चले आगे। यह पित्त जो भोजन था कायम के रूप में आमाशय में बन चुका था। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो शायद आपको पता होगा, और यार नहीं देख रहे हो तो जाओ डिस्क्रिप्शन में यार देख लो उस वीडियो को, क्योंकि नहीं देखोगे ना तो ये लगेगा कि यार बकवास हम सुन रहे हैं, केवल लेक्चर सुन रहे हैं, पंडित जी की कथा कहानी सुन रहे हैं। ठीक है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यार पिछला वीडियोज़ को कंप्लीट आप देखते आओ। ठीक है। तो दोस्तों यह पित्त जो है भोजन जो पित्ताशय जो हमारा आमाशय था, जो पाइलोरिक जो पार्ट था उसमें से जठर रस से उसको पेप्टोन में बदलकर जैसे ही भोजन हमारा आगे इसमें छोटी आंत में प्रवेश कर रहा था, है ना। तो छोटी आंत में जब प्रवेश कर रहा था तो वहाँ पे कायम के रूप में भोजन था। ठीक है। तो वहाँ पे जो है वह वसा, अब जो पित्त रस है उसका पीएच मान 7 से 8.5 तक होता है। तो यह पित्त जो है कायम में जो उपस्थित वसा है ना, वसा, क्योंकि वसा का पाचन अभी तक
अमाशय में नहीं हुआ है उसको तोड़ देता है। और इस क्रिया को दोस्त हम लोग बोलते हैं पायसीकरण, जिसको इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि काइम जो था, काइम में जो वसा उपस्थित था उस वसा को तोड़ देता है। कौन तोड़ता है? पितरस। उसका पीएच मान कितना होता है? 7.8 to 8.5 पीएच के प्रास के बीच में होता है। और उस क्रिया को हम लोग दोस्तों इमल्सिफिकेशन यानी कि पायसीकरण कहते हैं। कंप्लीट? अभी तक भी आपको कंप्लीट नहीं हुआ होगा, लग रहा होगा कि यार क्या एक कथा कहानी सुना रहा है। ठीक है, चलो ना आ जाते हैं बॉडी में, इंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको कंप्लीट हो जाएगा। चलो तो दोस्तों हम लोगों ने पार्ट टू वीडियो में बात कर लिया था इसके सारे के बारे में, समझ में आया? तो अब हम लोग बात करेंगे, ध्यान पूर्वक एकदम सुनिएगा और देखिएगा भी। जो इस जगह पे भोजन जो हमारा आता था तो वो काइम के रूप में बन चुका होता था, है ना? किस रूप में? काइम के रूप में बन चुका होता था। और दोस्तों जैसे ही भोजन हमारा, जैसा कि अभी हमने बताया कि जो हमारा जो छोटी आंत होता है उसका 3 भाग होता है। क्या होता है? कितने भाग होता है? 3 भाग होता है। तो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे पाचन का पूरा प्रोसेस बताता हूँ। ओके, चलो 3 भाग होता है। ठीक है, चलो मान लेते हैं 3 भाग ही होता है। तो यहाँ पर भोजन जब था तो काइम के रूप में था, और जैसे ही भोजन यहाँ पे डेडुनम में प्रवेश करता है, इस भाग को डेडुनम कहते हैं, ऊपर वाले को। ठीक है, ये सारे भाग को क्या आप बोलेंगे दोस्तों? डेडुनम। समझ में आया? डेडुनम। अब देखना डेडुनम में क्या होता है कि डेडुनम में दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही भोजन यहाँ पे प्रवेश करता है तो डेडुनम चाहता है, और अग्नाशय, जबकि अग्नाशय बताता है कि यार भोजन तो वहाँ से खट्टा है ना। अमाशय में जो 3 भाग था, कार्डियक से HCl निकल रहा था, तो HCl तो खट्टा करेगा ना। तो खट्टे पदार्थ को पचाने की जो कैपेसिटी है वो अमाशय में होता है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही भोजन छोटी आंत में होता है, आता है, इंटर कर जाता है, तो यहाँ की सारी जो गतिविधियाँ हैं ना, वो चाहता है कि भोजन हमें क्षारीय बेस पे मिले। कैसा चाहिए? क्षारीय। अब यार यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि भोजन मेरा पहले से खट्टा है, अब यहाँ पे आएगा तो भोजन बेस रूप में किस टाइप से आएगा? तो उसके लिए भी उपाय प्रकृति ने बनाया। क्या? सुपर कैटेगरी से। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा लीवर होता है। क्या होता है? लीवर। इस लीवर से गाइज निकलता है हमारा पितरस। क्या निकलता है? पितरस। क्या होता है? स्रावित होता है। अब जो पितरस स्रावित होता है वो जाकर जमा कहाँ पे होता है? तो ये गैल ब्लैडर आप देख रहे होगे, पित्ताशय दिखा? ये जो गैल ब्लैडर होता है इसी जगह पे पितरस आकर जमा होता है। अगर आपको स्टोन होता है, ठीक है, तो इतना पर से काट कर निकाल दिया जाएगा। कंप्लीट। अब यहाँ से जो पितरस आता है, तो अभी हमने पितरस को मांगेंगे। जो डेडुनम होता है यानी कि ग्रहणी, उसमें 2 प्रकार का हमारा पाया जाता है हार्मोन। एंजाइम नहीं बोल रहा हूँ, हार्मोन बोल रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। वो हार्मोन्स का काम है दोस्तों कि वो हार्मोन, उसमें 2 प्रकार का होता है हार्मोन। नंबर 1 जिसको हम लोग बोल रहे हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या बोलेंगे? कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन का काम है फ्रेंड्स कि ये जो है ना यकृत को कहता है कि यार तू न क्या करो, नहीं, पित्ताशय को कहता है। किसको कहता है? पित्ताशय को कहता है कि तू अपना पितरस को चलो अंदर छोड़ो यहाँ पे, क्योंकि भोजन काइम से छोटी आंत में प्रवेश कर रहा है। सो जो कोलेसिस्टोकाइनिन है ना, ये बोलता है कि यार पित्ताशय भाई तू काम करो, एक वहाँ से पितरस को छोड़ो, यहाँ पे ग्रहणी में आने दो, छोटी आंत में। समझ में आया? उसको उत्तेजित करता है। मैं ऐसा लैंग्वेज आपको केवल समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। अब बात आती है कि एक और पाया जाता है, एक और पाया जाता है। तो गाइज उसका नाम है सिक्रेटिन। क्या नाम है? सिक्रेटिन। 2 प्रकार के हार्मोन हमने बताया। तो फर्स्ट होता है कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सेकंड होता है सिक्रेटिन। समझ में आया? कोई डाउट नहीं। तो सिक्रेटिन का काम है हमारा यहाँ पे लगातार कि सिक्रेटिन क्या करता है कि जो ये अग्नाशय को आप देख रहे हैं ना, अग्नाशय ने, तो अग्नाशय तो यहाँ पे इतना बड़ा साइज है। अग्नाशय का साइज कितना है? इतना बड़ा। तो ये अग्नाशय को कहता है कि भाई तू अग्नाशयी रस को स्रावित करो,
तो भी छोटी आंत में भेजो यहाँ पे। तो अब देखना, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन किसको उत्तेजित करेगा? गल ब्लैडर को। बोलेगा कि यार जल्दी छोड़, कितना ड्रामा किया है। और क्या करता है? सिक्रेटिन अग्नाशय को कहता है कि भाई साहब आप भी अग्नाशयी रस जो आपके पास है वो छोड़ दो। सो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अग्नाशय में 3 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, जिसको हम लोग टॉल ट्रिक के नाम से याद रखेंगे। ये टी का मतलब जानते हो क्या होता है? ट्रिप्सिन। टी का मतलब ट्रिप्सिन, एंड ए का मतलब एमाइलेज, एंड एल का मतलब लाइपेज। आपको याद हो, इसीलिए मैंने ये ट्रिक यूज किया, ठीक है। तो अग्नाशय से 3 एंजाइम मेरे पास दौड़ते हुए आ गए, किसके द्वारा? सिक्रेटिन बोला कि चल रहे छोड़ इधर। उसके बाद कोलेसिस्टोकाइनिन हमको पितरस दे दिया। तो पितरस दोस्तों क्या करता है? जो कायम भोजन था यहाँ पे उस भोजन को तोड़ देता है। जो उसमें जो भी वसा होता है वसा को तोड़ देता है, और उस प्रक्रिया को बोलते हैं पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि टेडुनम पक्वासे ग्रहणी का काम इतना ही है। अब भोजन प्रवेश करेगा जेजुनम में। जेजुनम में थोड़ी देर स्टोरित रहेगा, एंड अभी सारा कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ लास्ट तक। चलिए, डायग्राम के साथ साथ थोड़ा सा थ्योरी भी देखना जरूरी है, बिकॉज इधर ही लेट हो जाएगा ज़्यादातर। तो पक्वासे में यार क्या है देखना, आसान है। पक्वासे डेडुनम भोजन ज़्यादा तुरंत पढ़ देता हूँ क्योंकि समझाया हुआ है आपका। यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। क्या होता है? पक्वासे फर्स्ट भाग होता है। अमाशय के बाद भोजन कायम ग्रहणी में आ जाता है, ये तो सब लोग को पता है, अभी जस्ट मैंने बताया। जहाँ उसमें पित्त मिलती है, पितरस मिलती है, और वह क्या बन जाता है? क्षारीय बन जाता है। समझ में आया? उस प्रक्रिया को पायसीकरण बोलते हैं। ग्रहणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। जो भी पक्वासे हम बताए थे ना, किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, बल्कि इसमें 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं दोस्तों। तो हार्मोन में जो भी था हमारा फर्स्ट, वो था कोलेसिस्टोकाइनिन, जो क्या करेगा? ये क्या बोलते हैं, पित्ताशय को ये करता है, उत्तेजित करता है कि यार तू पितरस को छोड़ो। उसके साथ ही दोस्तों जो सेकंड नंबर पर है सिक्रेटिन है। सिक्रेटिन किसको उत्तेजित करता है? अग्नाशय को। किसको उत्तेजित करता है? अग्नाशय को। समझ में आया? चले आगे। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कोलेसिस्टोकाइनिन का हम काम आपको बताते हैं, क्योंकि वर्क नहीं बताया अभी तक। तो कोलेसिस्टोकाइनिन का काम क्या था? वह जाकर पित्ताशय को पित्तरस निकालने के लिए, स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, ताकि भोजन क्षारीय हो सके। कंप्लीट, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड सिक्रेटिन भी यह अग्नाशय को अग्नाशयी रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, ताकि भोजन सरलता से पच सके। अब भोजन कैसे पचाएगा वो सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों जो हमने बताया था कि टॉल नाम के पाया जाता है ट्रिक, उस ट्रिक के बारे में जान लीजिए कि जो अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। अग्नाशय में थोड़ा सा एंटर कर जाते हैं, रिमार्क के रूप में मैंने दिया है कि अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन तीनों को पूर्ण पाचक रस यानी कि पूर्ण पाचक एंजाइम भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का जो भोजन का जो हमारा होता है ना कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सारा कुछ पचा देता है। मतलब कि पूरी तरीके से इन तीनों से बचने वाला कोई चीज़ है नहीं। चलो, इसे क्यों कहा जाता है सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक? क्योंकि यह भोजन के सभी अवयवों को आसानी से पचा सकते हैं। कंप्लीट। चलो, उसके साथ ही थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं। तो ये तीनों एंजाइम दोस्तों हैं हमारा यहाँ पे, समझ में आया? ये तीनों एंजाइम है। तो इससे एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ देखिए तीनों एंजाइम। पहला है ट्रिप्सिन। क्या है ट्रिप्सिन? यह प्रोटीन जो पेप्टोन बना हुआ था। फर्स्ट में क्या हुआ? प्रोटीन का पाचन की अगर बात करें तो भोजन वाला जो प्रोटीन था वो अमाशय में जाता है, और अमाशय में जठर रस पेप्सिन के द्वारा यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदला जाता है। अब उसी पेप्टोन के बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। अब उसी पेप्टोन को ट्रिप्सिन मिलेगा, उसमें ट्रिप्सिन मिलेगा, और उसी पेप्टोन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। कंप्लीट। उसके साथ ही सेकंड जो कि है अमाइलेज, यह स्टार्च जिसको हम लोग मंड, जिसका पाचन फर्स्ट में मुंह में भी हो चुका था, उसको शर्करा में तोड़ देता है। कंप्लीट। एंड थर्ड जो है हमारा लाइपेज, सारा ये निकला हुआ है अग्नाशय से। कंप्लीट। यह पित्त द्वारा पायसीकृत, जो भी पित्त इसको पायसीकृत किया था, वसा को तोड़ दिया था, उस वसा को तोड़कर जो लाइपेज है वो ग्लिसरॉल में बदल देता है। किस चीज़ में बदल देता है? ग्लिसरॉल में। एंड उसके साथ साथ फैट्रिक एसिड में बदल, यानी कि वसीय अम्ल में भी बदल देता है। सो आई होप दैट आपको क्लियर हो चुका होगा। एंड जो दोस्तों तीनों जो ये थे ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, तो इस सारे चीज़ों को याद करने का तरीका एक ही है, टॉल। आप याद रखो। क्या?
टॉल, टॉल मतलब लंबा, लंबा लंबा प्रोसेस कहाँ पे है दोस्तों भोजन पचाने का, तो छोटी आंत में है। तो टॉल आप याद रखोगे, ऐसे टॉल नहीं है, TAL टाल है, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया। T से ट्रिप्सिन, A से एमाइलेज एंड L से लाइपेज। चलिए नेक्स्ट, भोजन कहाँ पे प्रवेश करा, जेजुनम में, जेजुनम में प्रवेश करा। एंड जेजुनम को जेजुनम ही कहते हैं। जेजुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, जैसे मैंने बताया था। और ग्रहणी के और बाद भोजन कहाँ जाता है, जेजुनम में। ग्रहणी के बाद भोजन कहाँ आता है, जेजुनम में। और जेजुनम के बाद डायरेक्ट इंटर कर जाता है इलियम में, क्योंकि यार भोजन को रखना भी जरूरी है एक जगह पे, तो जेजुनम रखने का काम करता है। और आमाशय में कौन करता है, फंडिक। चलिए इलियम में अब भोजन आ चुका है, ला दिए घिस खाच के। अब वो ध्यान से कि ये दोस्तों छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। क्या होता है, छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। यहाँ से भोजन का पाचन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसको हम लोग अवशोषण कह रहे हैं, वो दोनों वर्क होता है। यहाँ से कई प्रकार के आंतरस भी निकलते हैं, क्योंकि लास्ट पार्ट है। जिस प्रकार से अमाशय में हमारा पाइलोरिक जो पार्ट था उसमें से जठरस निकला था, उसी तरीके से जो हमारा इलियम है छोटी आंत का अंतिम पार्ट, उसमें भी आंतरस निकलते हैं। इन आंतरस को इंटेरिकस कहते हैं, सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। समझ में आया। एक चित्र में आपके सामने दिखाने वाला हूँ जो कि प्रोटीन के पाचन को कंप्लीट करता है। सो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा जो अमाशय से पहला जो आंतरस निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं इरेप्सिन। क्या बोलते हैं, इरेप्सिन। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार, इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, 20 मिनट क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो इरेप्सिन का वर्क पता है, यह प्रोटीन को पचाता है। यार आप लोग बोलोगे कितना प्रोटीन पचाया, अमाशय में भी प्रोटीन को पचाया, यहाँ भी पचा रहे हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं यार, चलो पचाते हैं इसको। यह प्रोटीन पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देगा। अब कौन सा किसको बदलेगा, पेप्टाइड ही तो बचा है, पेप्टोन को तो तोड़ चुका है। पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है और यहाँ प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है। चलो अब एक समीकरण मैं आपको देता हूँ जो कि बेस्ट है। आपको याद नहीं रखना है कि अमाशय में किस प्रकार से चेंजेस होता है। सो सबसे पहले प्रोटीन जो कि हमारे भोजन से मिल रहा है, उसका पाचन अमाशय में जाने के बाद पेप्सिन नाम का एंजाइम पाइलोरिक भाग में कर देता है और उसका पाचन में जो है प्रोटीन से पेप्टोन में बदल देता है, प्रोटीन से पेप्टोन में बदल देता है। अब क्या हुआ कि जैसे ही भोजन छोटी आंत के डेडुनम भाग में यानी कि ग्रहणी में प्रवेश करता है, तो यहाँ पे ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो कि अग्नाशय से निकलता है, वो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। अब क्या किया कि अब एक और पहलवान आया इरेप्सिन नाम का, और इरेप्सिन नाम का एंजाइम छोटी आंत के लास्ट भाग इलियम में यही पेप्टाइड प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल दिया, एमिनो एसिड में बदल देता है। समझ में आया, प्रोटीन का समझ में आया। आई होप दैट आपको समझ में आ चुका होगा। एंड जो सेकंड आंतरस जो निकलता है हमारा, उसका नाम है, सेकंड आंतरस जो निकलता है उसका नाम है लाइपेज। अब लाइपेज क्या करता है कि यह दोस्तों वसा का पाचन करता है और वसा को पहले ग्लिसरॉल में बदलेगा और फिर उसको फैट्रिक एसिड, स्पेलिंग मिस्टेक है, वसीय अम्ल में बदल देता है। समझ में आया। इसका भी एक फॉर्मूला है जो कि आपके लिए बेस्ट होगा अगर आप याद कर ले तो। देखिए दोस्तों कि जो लाइपेज था उस जो लाइपेज हमारा क्या था, वो लाइपेज था कि अग्नाशयी रस था, तो वो वसा को ग्लिसरॉल में बदलता है। समझ में आया। और ग्लिसरॉल में बदलने के बाद वही लाइपेज फिर यहाँ आकर उसे वसीय अम्ल में बदल दिया, यानी कि लाइपेज ही है जो वसा को ग्लिसरॉल में भी तथा वसीय अम्ल में बदल देता है। अब दोस्तों तीसरा नंबर का जो हमारा जो आंतरस है उसका नाम है फ्रेंड्स माल्टेज। क्या नाम है, माल्टेज। यह माल्टोज को पचाता है, बात करें तो मीठी चीज़ों को। और लास्ट चौथे नंबर पे है सुक्रेज, तो सुक्रेज या सुक्रोज चीनी को पचा देता है। एंड लास्ट है लैक्टेज, तो लैक्टेज या लैक्टोज को पचाता है, सिंपल, ठीक है। अब यार बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो कि बेसिक चीज़ है, हम सभी को जानना चाहिए, भोजन के एब्जॉर्प्शन के बारे में, कैसे होता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत का भोजन इलियम, छोटी आंत का जो अंतिम भाग है इलियम में अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है, इस टाइप से। समझ में आया।
उसे हम लोग भिलाई कहते हैं। उसी की हिंदी होती है दीर्घरोम। तो विलाई जो है अवशोषण का कार्य करता है। कौन सा अवशोषण का काम करेगा? पचे हुए भोजन। अब दोस्तों एक बात याद रखना कि जो हमारा भोजन है ना, छोटी आंत में इलियम में पूर्ण पाचन कंप्लीट करता है। समझ में आया? और भोजन जो है ना, काइल, आमाशय में काइम बना था, यहाँ पे आने के बाद हमारा भोजन काइल बन जाता है, काइल के रूप का। ठीक है, चलो थोड़ा सा 1-2 पॉइंट है जिसको हम लोग कंप्लीट करते हैं एंड वीडियो को एंड करते हैं। समझ में आया? चलो यहाँ पे भोजन के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देगा और यार एंजाइम काम ही नहीं करेगा, जिससे हमें गैस बना देता है। अगली बात कि भोजन करने से कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है। ये तो सबको होता है, क्योंकि भोजन जो पचाने के लिए हमारा शरीर का अधिकांश रक्त जो है ना मांसपेशियों में चला जाता है और ब्रेन में जो है रक्त की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमें नींद आने लगती है, आलस लगने लगता है। इसीलिए ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। उसके साथ है छोटी आंत का इलियम से भोजन निकल जाता है। अब इलियम में भी कितना देर रहेगा, वहाँ से भोजन निकलता है और वह काइल का रूप का हो जाता है, जैसा कि अभी हमने बताया है ना, काइल का रूप का। और भोजन कहाँ है? बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। सो बड़ी आंत के बारे में हम लोग बात करेंगे कल दोस्तों। एंड कल के वीडियो में बड़ी आंत को हम लोग ख़त्म करते हैं और उस वीडियो में ख़त्म करने के बाद हम लोग 10th के सिलेबस पे दौड़ते हुए आने वाले हैं। सो दोस्तों इंस्टाग्राम पे अगर आप यार फॉलो नहीं किए हो तो फॉलो कर लो गाइज। एंड आप सभी को वेरी वेरी थैंक यू। समझ में आया? चलिए, आई होप दैट वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट आप काफ़ी इंजॉयफुल पढ़ाई किए होंगे। सो दोस्तों वीडियो और लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैंने बड़ी आंत को यहाँ पे नहीं लाया। ठीक है।